दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष शाक्य, आप देख रहे हैं द फाइंडर। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले, इनके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले एक ऐसा नाम है, जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, भारतीय समाज विभिन्न तरीकों से बटा हुआ था, भारतीय समाज जातियों में और वर्ण व्यवस्था में और उसके बीच भी छुआछूत अपने चरम पर था, उस समय राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले का जन्म हुआ। तो उनके जीवन के बारे में बात करने वाले हैं। एक वो कहानी भी बताने वाला हूँ मैं आपको, जिसके कारण उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में इतने बड़े बड़े काम किए। सामाजिक क्षेत्र में किस चीज़ से उन्हें प्रेरणा मिली, वो कहानी भी बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा अगर आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले के बारे में वो कहानी जानना चाहते हैं, जिसके कारण उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में आने का निर्णय लिया और इतना बड़ा काम किया, शिक्षा के लिए इतना बड़ा काम किया। जो भी दलित समुदाय थे, जो पिछड़े समुदाय थे, जो भी भारत के ऐसे समुदाय थे जो थे तो बड़ी संख्या में लेकिन शिक्षा से वंचित थे, उनके लिए बहुत बड़ा काम किया। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके जीवन के बारे में। तो ज्योतिबा राव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा महाराष्ट्र में हुआ और उनका परिनिर्वाण 28 नवंबर 1890 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। 63 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ। उनके पिता का नाम गोविंदराव फुले था, उनकी माता का नाम चिमनाबाई फुले था। जैसा कि कहा जाता है कि बचपन में ही उनकी जो माता थी उनका देहांत हो गया था। और भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक हैं जो फुले हैं, लेखक थे, बहुत बड़े विचारक हैं, वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, सामाजिक पाखंड के, कुरीतियों के विरोधी थे, छुआछूत के बहुत बड़े विरोधी थे और एक बहुत ही महान समाज सुधारक हैं। आधुनिक भारत के सबसे प्रमुख समाज सुधारक हैं, जिन्होंने समाज में उस स्तर पर जाकर काम किया जहां काम करने की ज़रूरत थी, जहां पर लोग सच में ज़रूरत थी, जिन लोगों को शिक्षा की, उन्होंने शिक्षा दी और एक ऐसे वर्गों को उन्होंने खड़ा करने का काम किया जो आज तक भी खड़े नहीं हो पाए, आज तक भी जो मुख्य धारा में नहीं आए हैं, उन वर्गों के लिए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। तो राष्ट्रपिता फुले देश भर में व्याप्त जो पाखंड था उसके खिलाफ भी थे। उन्होंने विधवा विवाह के लिए बहुत बड़ा काम किया। विधवा विवाह के वो बहुत बड़े समर्थक थे। उस समय क्या था, विधवा जो भी नारी हो जाती थी उसे विवाह नहीं करने दिया जाता था, खासकर ऐसे वर्गों में, ब्राह्मण वर्गों में, ब्राह्मण जाति में ये अनुमति नहीं थी कि जो भी उनकी पुत्री विधवा हो गई, अगर वो युवा है, युवती है, यंग है, तब भी उसको विवाह की अनुमति नहीं थी। तो राष्ट्रपिता फुले ने इसका समर्थन किया कि विधवा विवाह होना चाहिए। अति दलितों के लिए, अति शूद्रों के लिए बहुत बड़े काम किए। उन्हें अति शूद्रों को और अति दलितों को कहीं से भी सामाजिक स्थल से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी। तो राष्ट्रपिता फुले ने अपना कुआं खोल दिया। कोई भी वहाँ से, कोई भी अति शूद्र उनके कुएं से पानी भर सकता था। तो एक बहुत बड़ा ये काम था। जैसा कि राष्ट्रपिता फुले के बारे में कहा जाता है कि शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि शिक्षा, बचपन में वो शिक्षा ले रहे थे लेकिन बीच में ही उनकी शिक्षा छूट गई थी। हुआ ये था कि उनका जन्म जो था एक माली जाति में हुआ था, जो प्रमुखता फूल का, फल का और खेती का और सब्जी बेचने का काम करते थे। लेकिन राष्ट्रपिता फुले जो थे बचपन में ही गांव से शहर आ गए थे और शहर में उन्होंने पेशवाओं के यहाँ, एक व्यक्ति के यहाँ रहने लगे थे जो पेशवाओं के यहाँ फूल पहुँचाते थे। तो उनका जो सरनेम था पहले वो गोरे था, लेकिन बाद में उन्होंने जब फूल का ही काम शुरू किया तो उनका नाम फुले हो गया, तो वो फुले सरनेम लगाने लगे। तो उसके बाद उन्होंने फुले सरनेम अपना लिया। तो माली जाति के जो लड़के होते थे उन्हें बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं दी जाती थी, बचपन में ही उन्हें शिक्षा से रोक दिया जाता था और घर के कामों में लगा दिया जाता था। पर एक पड़ोसी व्यक्ति थे, फुले के पड़ोसी थे जो उनके पिता के मित्र थे, उन्होंने देखा कि फुले बहुत प्रतिभाशाली हैं। तो उनकी प्रतिभा को देखकर उस व्यक्ति ने फुले के पिताजी से कहा कि आप इसे शिक्षा दिलवाइए। तो उनके कहने पर एक अंग्रेजी स्कूल में उनका एडमिशन हुआ और उन्होंने आगे की शिक्षा अपनी पूरी की। 21 वर्ष की आयु में अपनी शिक्षा उन्होंने पूरी की। 1848 में, अब वहीं पर मैं आ रहा हूँ जिसके लिए मैंने बताया था, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। 1848 में उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो समाज सुधार का काम करेंगे। वो कुरीतियों को, पाखंड को और समाज में व्याप्त जो भी भेदभाव हैं उन्हें दूर करने के लिए काम करेंगे। वो शिक्षा देने का काम करेंगे, क्योंकि वो मानते थे कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है
जिससे बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला जा सकता है। लोगों को शिक्षित करके उन्हें चेतना जगाई जा सकती है, जैसे कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और लोगों को जागरूक किया जा सकता है। तो 1848 में हुआ ये कि वो अपने एक ब्राह्मण मित्र की विवाह में गए थे। जो उनका मित्र था उसका विवाह था और वो वहाँ पहुँच गए, क्योंकि उनके मित्र ने उन्हें निमंत्रण दे रखा था। तो वो विवाह में जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे और बहुत वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो विवाह में थे, किसी ने उन्हें देख लिया, किसी ने उन्हें पहचान लिया कि ये माली का लड़का है। तो वहाँ पर एक हंगामा हो गया कि ब्राह्मणों की शादी में एक शूद्र का लड़का कैसे आ गया, क्योंकि ब्राह्मण माली को शूद्र मानते थे। जो भी किसान की जातियाँ थी उन्हें ब्राह्मण शूद्र मानते थे उस समय। तो क्या हुआ कि इस पर बहुत हंगामा हुआ। तो जब उनके मित्र के पिता थे, माता पिता थे, उन्होंने फूले को, ज्योतिबा फूले को शादी से बाहर कर दिया और उन्होंने कहा कि आप जाइए, नहीं तो यहाँ पर हंगामा होगा और हम लोगों का भी अपमान होगा। तो ये बात जो थी फूले को बहुत बुरी लगी और उन्होंने उसी दिन ये प्रण लिया कि वो इस तरह के वर्णवाद को, इस तरह के भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करेंगे। और उस प्रेरणा से ही उन्होंने बहुत बड़ा समाज में काम किया। और आज जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश में उनके नाम पर बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनके नाम पर चर्चाएं होती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में उनकी प्रतिमा लगाई गई है, उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई गई है, जिससे सारे देश को प्रेरणा मिलती है कि हम सब मिलकर रहें, सामाजिक भेदभाव ना करें, एक दूसरे के साथ भेदभाव ना करें। क्योंकि जब किसी के साथ भेदभाव होता है तो उसका जो अंतर्मन होता है वो दुखी होता है, और अंतर्मन दुखी होता है और समाज भी विखंडित हो जाता है। तो उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। अब जो उनके सबसे बड़े कार्य थे महिला शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा के लिए, उन्होंने सबसे पहले 1848 में कार्य शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जिन्हें हम माता सावित्रीबाई फुले भी कहते हैं, उन्हें शिक्षित करना शुरू किया, उन्हें शिक्षित किया। फिर 1848 में सबसे पहला स्कूल उन्होंने खोला। ये स्कूल उनकी पत्नी और फातिमा शेख, जिनके घर पे ये स्कूल खोला गया था, क्योंकि कोई भी जगह नहीं मिल रही थी, तो फातिमा शेख के घर पर ये स्कूल खोला गया था। फातिमा शेख ने भी माता सावित्रीबाई फुले के साथ बालिकाओं को पढ़ाना शुरू किया और 3-4 साल के अंदर ही इनके 4 स्कूल हो गए, बालिका स्कूल, और उसमें लगभग 300 छात्राएं पढ़ने लगीं, जो कि एक बहुत बड़ी क्रांति थी। भारत का पहला महिला स्कूल था और भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का जो गौरव है वो माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी, उन्हें प्राप्त है। तो एक बहुत बड़ा, बहुत ही क्रांतिकारी कार्य था, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही क्रांतिकारी कार्य था, क्योंकि महिला शिक्षा को उस समय धर्म के अनुसार वर्जित माना जाता था। तो एक बहुत बड़ी क्रांति थी। एक इस क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले बने और 1873 में उन्होंने और भी एक क्रांतिकारी कार्य किया। उन्होंने देखा कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्राह्मणों की जो विधवाएं हैं वो गर्भवती हो जाती थीं और तरह तरह से वो अपने बच्चों को मार देती थी। तो एक ऐसी ही विधवा थी जिसने अपने बच्चे को मार के कचड़े में फेंक दिया और उसे अंत में सजा हो गई। तो ये इस बात ने भी राष्ट्रपिता फूले को बहुत अंदर तक परेशान किया और उन्होंने एक अनाथालय बनाया, जहाँ पर उन्होंने पोस्टर लगाए और कहा कि कोई भी विधवा अगर चाहे तो यहाँ पर अपने बच्चे को जन्म दे सकती है और अगर वो चाहे तो उसे ले जा सकती है, नहीं चाहती है तो वो यहीं छोड़ दे, हम उन बच्चों को पालेंगे। और जैसा कि मैंने बताया 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज एक संस्था बनाई जो कि बहुत बड़ी संस्था थी, बहुत सारे वर्गों के, सभी वर्गों के लोगों को उन्होंने उसमें जोड़ा और उसके माध्यम से उन्होंने विधवा विवाह की बात की। पहली उन्होंने प्रथा चलाई जिसमें ब्राह्मणों से मुक्त होके, कर्मकांड से और पाखंड से मुक्त विवाह की व्यवस्था की। और भी बहुत सारे काम सत्यशोधक समाज के माध्यम से उन्होंने किए। जब राष्ट्रपिता फुले 1890 में उनका देहांत हो गया, परिनिर्वाण हो गया, उसके बाद माता सावित्रीबाई फुले इस संस्था को लंबे समय तक चलाती रहीं। ब्राह्मणों विधवाओं की लिए उन्होंने शेल्टर भी बनाए कि वो वहाँ पर रह सकती हैं, बच्चों के लिए उन्होंने शेल्टर बनाए और भी बहुत सारे कार्य किए। एक महान समाज सुधारक थे, बहुत बड़ा साहित्य उन्होंने रच के अपने पीछे छोड़ा। शिवाजी महाराज पर पगवाड़ा लिखा, गुलामगिरी जैसी बहुत ही ज़बरदस्त किताब लिखी, ये आप सभी को पढ़नी चाहिए। एक शेतक्यांचा असूड़, किसान का कोड़ा हिंदी में इसे कहते हैं, ये किताब लिखी, बहुत ही बेहतरीन किताब है, पढ़नी चाहिए। तो बहुत अच्छा उन्होंने बहुत बड़ा साहित्य भी लिखा।
जिसके माध्यम से उनका एक ही उद्देश्य था कि समाज में सुधार आए, समाज में बदलाव आए। और उनके जो लेख थे वो आज बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर, अगर उन्होंने संविधान लिखा, इतनी बड़ी शिक्षा मिली और इतना कुछ किया, तो उसकी जड़ कहीं ना कहीं, उसकी जो नींव थी वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने रखी थी। ना वो अतिशूद्रों की और दलितों की शिक्षा के लिए काम करते तो कहीं ना कहीं जो अंबेडकर थे वो पैदा भी नहीं होते और ना ही वो शिक्षा ले पाते। तो एक बहुत बड़ा काम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने किया। अंबेडकर के गुरु हैं वो, अंबेडकर उन्हें अपना गुरु मानते थे और बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं। तो आज मैंने आपको बहुत संक्षिप्त राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बारे में बताने का प्रयास किया है। और आज उनका परिनिर्वाण दिवस भी है, 28 नवंबर है आज। मुझे लगता है कि आप सब उनसे प्रेरणा लेंगे, उनकी कहानी से, उनके कार्यों से प्रेरणा लें हम सब, और हम सब समाज में जो भी भेदभाव व्याप्त हैं, जो भी विषमताएं व्याप्त हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए कार्य करें। तभी हमें हमारे इन महापुरुष का जो भी लेख है, जो भी कार्य है, वो सफल होगा। तो आप देखते रहिए द फाइंडर, हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि राष्ट्रपिता फुले के बारे में हर व्यक्ति जान सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें और प्रेरणा मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।